जीव ये कहता है हाँ, कि हे मां, अगर मेरे जीवन में किसी प्रकार का दुख आए और हमें उस दुख को लेकर के और दुखी नहीं रहना चाहिए। क्यों? सुख में सुखी नहीं होना और महाराज दुख में दुखी नहीं होना, ये भी मां भगवती की ही कृपा है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में और महाराज सुख ही सुख रहे और दुख नहीं हो तो सुख की अनुभूति कैसे होगी? भाई जीवन में दुख आएगा तभी तो पता चलेगा कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। इसलिए सुख को भी मां भगवती का प्रसाद समझें और दुख को भी उनका प्रसाद समझें। और जो लोग इसी प्रकार से मां भगवती का प्रसाद समझ करके और सुख और दुख दोनों को सहन करते हैं, मां भगवती उन भक्तों के ऊपर और अपनी कृपा करती है। आज यहां पर कहा सज्जनों, आज महामाई अंतर ध्यान हुई, सभी देवता अपने स्थान पर आए, आकर के और व्यास जी महाराज ये कहने लगे कि जन्मेजय, ये तीनों देवता भगवती की आज्ञा के अधीन होकर के प्रकट होते हैं और उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करते हुए जो विधाता ने जिसकी किस्मत में लिख दिया, विधाता ने जो जिसके भाग्य में लिख दिया है ना महाराज, उसको वह भोगना पड़ता है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा और इस संसार में आए महाराज, हाँ, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, हाँ, कोई संसार में नहीं रहा महाराज। आज जिसका संपूर्ण विश्व में सिकंदर जिसका नाम था, वो सिकंदर भी जब यहां से गया तो खाली हाथ गया, कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं गया। इसलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखम वा सुखमेव वा तत्तथैव भवेत् कामम नान्यथेह विनिर्णय। सूर्य और चंद्रमा जब राहु को ग्रस लेते हैं महाराज, तब जाकर के सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है। और जो शनि है ना, ये शनि पैर से लंगड़ा हो जाता है। जब किस्मत खराब होती है तो महाराज चंद्रमा को राजयक्ष्मा नामक रोग हो जाता है। जब समय खराब होता है तो ब्रह्मा जैसे महर्षि, ब्रह्मा जैसे ज्ञानी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, वो ब्रह्मा ही अपनी पुत्री पर मोहित हो जाते हैं। हा? सती ने अपनी योगाग्नि से अपने शरीर को जला दिया और जब भगवान जो शिव है ना, वो अपनी पत्नी सती के वियोग में और किस प्रकार से रोने लगे। समय जब व्यक्ति का खराब होता है ना सज्जनों, जब समय खराब आता है तो घर में रखा जो धन है वो भी महाराज मिट्टी हो जाता है। और समय अगर सही है तो रास्ते में चाहे कोई फूटी कौड़ी भी मिल गई ना महाराज, तो वो भी अच्छी हो जाती है। ये समय समय का फेर है। और जो समय का चक्र है ये तो इसी प्रकार चलता रहता है महाराज। जब भगवान शिव और सती के वियोग में महाराज रोने लगे, तपने लगे और जगह जगह जब घूमना आरंभ किया, भ्रमण करना आरंभ किया, सती को ढूंढना आरंभ किया, तो उसी समय भगवान शिव ने जो यमुना जी है ना महाराज, यमुना जी में जाकर के छलांग लगाई। पहले यमुना मैया का जो जल था ना, वो काला नहीं था, नीला नहीं था,
आज भगवान शिव की जो तपन थी, उस तपन के कारण यमुना मैया का जल भी और नीला हो गया। प्रेम से बोलो। एक बार भृगु जी महाराज किसी वन में तप कर रहे थे और भगवान शिव भी जब वहां पर उस जंगल में और दिगंबर होकर के निकले और दिगंबर होकर के जब व्यतीत होकर के जा रहे थे, तो महाराज भृगु जी ने कामातुर शिव को देखा कि ये शिव को इतना भी होश नहीं रहा, इतना भी ध्यान नहीं है कि इनके शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं है। हा? और ये ऐसे ही चल देते हैं। अब तो महाराज भगवान शिव को और भृगु ऋषि ने श्राप दे दिया कि हे शिव, तुम्हारा जो लिंग है टूट करके गिर जाए। और उसी दिन से जब भगवान शिव को पता चला महाराज, आज सभी देवताओं ने और भगवान शिव की स्तुति की, क्योंकि भगवान शिव और क्रोधित हो गए हैं। आज भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए लिंग का निर्माण किया और तभी से इस संपूर्ण विश्व में भगवान शिव के लिंग की पूजा आरंभ हो गई। बोलिए भगवान शिव की, बोले सच्चे दरबार की। ये भी उस महा भगवती माया की प्रेरणा थी। आज सती जब भगवान शिव को छोड़ करके चली गई, तो उस काम से तप्त शिव ने और अपनी शांति के लिए महाराज दानवों के द्वारा बनाई गई जो बावड़ी है, उस बावड़ी के जल का पान किया और उस जल को पान करने से उनके शरीर की जो तपन थी, वो तपन शांत हो गई। व्यास जी ने कहा कि जन्मेजय, प्राचीन समय की एक बात और है। और क्या? बोले यमुना के किनारे पर एक वन था और उस वन का नाम क्या था? मधुवन। और उस मधुवन में महाराज लवणासुर नाम का एक असुर रहता था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह और महाराज वरदान प्राप्त करके और संसार को सताने में लगा रहता। लेकिन जो लक्ष्मण जी के छोटे भाई थे शत्रुघ्न, आज शत्रुघ्न ने इनके साथ युद्ध किया और युद्ध करके मार करके महाराज एक नगर की स्थापना की और उसी नगर का नाम क्या हुआ? मथुरा नगर। मथुरा को किसने निर्माण किया, किसने बसाया? शत्रुघ्न जी महाराज ने। अब देखो, जो देवी भागवत की कथा है ना, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, हा? इसलिए तुमको भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर के बैठ करके और श्रवण करना पड़ेगा। अब भगवान कृष्ण की कथाओं को तो सब लोग जानते हैं ना, सुन रखी है ना, लेकिन यहां पर विचित्र विचित्र कथाएं हम लोग सुनेंगे। आज मथुरा का निर्माण किया। समय और निकला सज्जनों, और जो सूर्य वंश था वह सूर्य वंश नष्ट हो गया। बाद में मथुरा में यादवों ने आकर के अधिकार कर लिया और इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, जिन राजा का नाम क्या हुआ? शूरसेन। शूरसेन महाराज और राज्य करने लगे। ये शूरसेन महाराज मथुरा मंडल के ऊपर और शूरसेन मंडल के ऊपर, दोनों मंडलों के ऊपर राज्य करते थे। लेकिन पहले जो वरुण ने इनको श्राप दिया था महाराज, जो कश्यप मुनि को जो श्राप मिला, आज कश्यप ही यहाँ पर शूरसेन के पुत्र बन करके और वसुदेव का रूप लेकर के प्रकट होकर के आए। आज वसुदेव का रूप लेकर के प्रकट हुए। और वरुण के हिसाब से ही कश्यप की जो पत्नी अदिति है, वह राजा देवक की पुत्री देवकी बन करके आई। और राजा देवक ने देवकी का विवाह किसके साथ में कर दिया? देवकी का विवाह किसके साथ होगा महाराज? देवकी का विवाह भगवान किसके साथ? जोर से भूल गया हूं। हाँ,
वसुदेव जी के साथ। लेकिन जो देवकी है ना महाराज, ये जो उग्रसेन के पुत्र हैं महाराज कंस, इनकी चचेरी बहन है। और आज कंस ने अपने मन में ये विचार किया कि ये जो देवकी है ये मेरी चाचा की बेटी है, तो क्यों ना मैं इनका विवाह वसुदेव के साथ में कर दूं, और जो वसुदेव जी हैं ये हमारे मंत्री हैं। आज जैसे ही विचार किया कंस महाराज ने, और जैसे ही महाराज विवाह किया अपनी देवकी बहन का वसुदेव के साथ में, और विवाह करके जब विदा करने की बेला आई, आज जो विदाई की बेला होती है ना सज्जनों, ये बड़ी विचित्र बेला होती है। आज कुछ समय पहले जिस भाई ने अपने बहन के हाथ को लेकर के और कन्यादान किया, और वो लोग बड़े सौभाग्यशाली होते हैं महाराज जिनके यहां पर बेटियां जन्म लेकर आती हैं। जिनके यहाँ पर बेटियों का जन्म होता है ना महाराज, उनके यहाँ भगवान की माँ भगवती की विशेष कृपा होती है, और स्वयं भगवती ही और कन्या का रूप लेकर के जन्म लेकर के आती है। इसीलिए हम लोग कन्या को किसका रूप देखते हैं? लक्ष्मी का रूप मानते हैं। हा? जो स्त्रियां होती हैं उन स्त्रियों को भी हम लोग लक्ष्मी के रूप में पूजन करते हैं। और जब माँ भगवती के नवरात्रे आते हैं तो इन 9 दिनों में और माँ देवियों के 9 रूपों की छोटी छोटी कन्याओं का हम लोग पूजन करते हैं। और अगर सही मायने में देखा जाए महाराज, तो एक पुत्र का इतना होना घर में जरूरी नहीं है जितना जरूरी एक पुत्री का होता है। क्योंकि पुत्री जितनी अपने माँ बाप की इज्जत का जितना ख्याल रखती है ना महाराज, बेटा बिल्कुल नहीं रखता। बहुत कम बेटे ऐसे होते हैं, बहुत कम पुत्र ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखते हैं। और तो और महाराज, ये बेटियां ही तो हैं। हमारा जो भारत देश है ना, वो भारत देश इन बेटियों की वजह से महान है। आज एक बेटी ही और बहन बनती है, एक बेटी ही पुत्री बनती है, एक बेटी ही मां बनती है, एक बेटी ही पत्नी बनती है, और एक बेटी ही सीरियल आजकल बहुत चल रहे हैं। कौन सा सीरियल है वो? सास भी कभी बहू थी, यही है क्या? कि बहू भी कभी सास बनेगी? है, मैं देखता नहीं हूं। इसलिए सज्जनों, अगर आप लोग सोच करके बैठे हो कि हम तो नई नई बहू हैं, तो महाराज एक दिन आपको भी सास बनना पड़ेगा। बुढ़ापा आपका भी आएगा। इसलिए जब नई नई बहू को घर में लेकर के आवे तो किस प्रकार रखें? बहू की तरह रखें कि बेटी की तरह? और जो लोग अपनी बहुओं को बेटी मान करके रखते हैं ना महाराज, उनके यहाँ साक्षात भवानी का निवास रहता है, साक्षात मैया लक्ष्मी और उनके ऊपर कृपा करती है। और तो और महाराज, जिनके घर में बेटियां होती हैं ना महाराज, आज एक बेटी को पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं महाराज, उसको जब विवाह के योग्य हो जाती है, और जब विवाह के समय जब विदाई की बेला आती है, और उस विदाई के समय जब हम अपनी बेटी की विदाई करते हैं, आज बचपन से लेकर के जिस बेटी ने कुछ नहीं मांगा, अगर एक पिता अपनी बेटी से ये पूछ करके भी जाए ना महाराज, बोले बेटी बताओ तुम्हारे लिए क्या लेकर के आना है, तो महाराज आज तक अपने मुख से नहीं बोला।
नहीं नहीं पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर बेटे से पूछ लिया जाए तो महाराज बेटा एक बड़ी लंबी लिस्ट बना करके और हाथ में थमा दिया करता है। नहीं नहीं, मुझे तो आईफोन चाहिए तो चाहिए ही। हाँ, ये बेटों का धर्म है। लेकिन एक बेटी होती है कि महाराज जैसी स्थिति हो उसी में बेटी अपना गुजारा करती है। लेकिन एक बेटी आज जिसको बचपन से पाल पोस करके हमने बड़ा किया, और एक समय वो आया कि एक अनजान के हाथों में और हमने अपनी बेटी के हाथ को सौंप दिया। आज उस बेटी को हमने पराया कर दिया। आज वो बेटी अपने पिता से जब जाती है और ये कहती है पिताजी, मां आज आपने मुझे एक पल में अपने से दूर कर दिया, एक पल में, और मुझे पराया कर दिया। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? और हम लोग हैं कि अपनी बेटियों को और महाराज गर्भ में ही मरवाने में लगे होते हैं। आज वो बेटी जो अपनी माँ बाप का इतना ख्याल रखती है, और महाराज बेटे तो एक परिवार का ध्यान रखते हैं, एक कुल का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं। लेकिन बेटियां दो दो कुलों को ध्यान रखती हैं महाराज। हाँ? अपने पिता का कुल और अपने पति का कुल। आज दो दो घरों का जो ख्याल रखती हैं ना, वो होती हैं बेटियां। अरे ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां। और तो और महाराज हर बेटी की तकदीर में, किसी कहने वाले ने बहुत अच्छा कहा कि हर बेटी की तकदीर में एक बाप होता है। हर बेटी की तकदीर में एक बाप होता है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं साहब कि हर बाप की तकदीर में एक बेटी हो। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके यहां पर बेटियों का जन्म होता है। आज जैसी बेटी को विदा करने के लिए चलने लगे, आज बेटी इतने वर्षों से जिसे अपना मानती थी, जिस घर को अपना समझती थी, जिस वस्तु को अपना समझती थी, आज वही वस्तुएं और पराई हो गई। आज एक बेटी अपने पिता से ये कह रही है कि मुझे मां से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से मिला ये ही गिला। मुझे माँ से मिला ये ही गिला। बेटियां क्यों पराई है, मुझे माँ से मिला। वो खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया समझ कर। खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे। प्यार इतने दिया मुझको क्या क्या, करूं मैं अपने मुख से बता कर।
प्यार इतना दिया मुझको क्या 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 करूं मैं। एक को घर दिया, एक को भर दिया, एक को घर दिया, एक को भर दिया, फिर कैसी खुदाई है। वो मुझे माँ से मिला मिला यही सिला। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मुझे माँ से मिला मिला यही सिला। बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं मुझे बेटियाँ क्यों पराई है। हे माँ, अपनी अपनी बेटियों के लिए, जिन्होंने अपनी बेटियों का विवाह कर दिया, उन बेटियों के लिए एक बार दोनों हाथ उठा करके और इसको याद करो और अपनी बेटियों की कुशलता के लिए और माँ भगवती से ये प्रार्थना करो। अच्छा घर सुंदर बर तीखा माने, पल में कर दिया उसके हवा। अच्छा घर सुंदर बर देखा माने, पल में कर दिया उनके हवाले। जिंदगी का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले। जिंदगी भर का है ये बंधन, कह के समझाते हैं घर वाले। वो देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा। कैसी ये जुदाई है, मुझे माँ से मिला मिला ये सिलसिला। बेटियाँ क्यों पराई है, मुझे माँ से मिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं।